हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है कि इस वर्ष 2024 में धनतेरस का जो पर्व है वो किस दिन मनाया जाएगा। इस बात को लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं कि ये धनतेरस का पर्व जो है 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा या फिर 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अब जैसा कि एक क्रम चलता है कि ये जो दीपावली का जो पर्व है ये 5 त्योहारों को मिलकर के बनता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से हो जाती है। तो धनतेरस होता है, उससे अगले दिन नरका चौदस यानी कि छोटी दीपावली, फिर बड़ी दीपावली, 3 त्योहार हो गए। उसके बाद गोवर्धन चौथा त्योहार और 5वां त्योहार अंत में भाई दूज, जो कि एक बिल्कुल क्रम अनुसार आते हैं, एक के बाद एक। लेकिन इस बार थोड़ा संशय है, उसको हम क्लियर करेंगे इस चर्चा के दौरान। और वो संशय क्या है लोगों के दिमाग में कि ये 29 अक्टूबर को मनाई जाएगी धनतेरस या फिर 30 अक्टूबर को, वो भी हम बात क्लियर करेंगे हमारे शास्त्रों के कथन के अनुसार। तो धनतेरस का जो ये पर्व है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देव धन्वंतरी जी के अलावा माता लक्ष्मी जी और धन के देवता कुबेर के पूजन की भी परंपरा है। इस दिन यमदेव को भी दीपदान किया जाता है और ऐसा हमारे शास्त्रों के अनुसार मान्यता है साथियों कि इस दिन यमदेव की पूजा करने से असमय मृत्यु, अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। इस दिन धन्वंतरी भी अवतरित हुए थे और इसी कारण इसे धनतेरस भी कहा जाता है। देवताओं व असुरों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए समुद्र मंथन के दौरान जो है प्राप्त जो हुए थे 14 रत्न, उसमें धन्वंतरी जो है 2 दिन बाद माता लक्ष्मी जी ये अवतरित हुई थी, धन्वंतरी जी और माता लक्ष्मी जी, जो कि इन 14 रत्नों में शामिल हैं। इस तिथि को धन त्रयोदशी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। और इसी दिन से ही दीपावली के 5 दिन, जैसा हमने चर्चा के आरंभ में कहा कि में से एक धनतेरस के दिन से ही शुरुआत हो जाती है 5 पर्वों की। और इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है धनतेरस को साथियों। और देव धन्वंतरी जी देवताओं के वैद्य भी थे। धन्वंतरी जी जब समुद्र से प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। विशेषकर पीतल और चांदी के बर्तन खरीदना जो है बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि पीतल महर्षि धन्वंतरी जी का पसंदीदा धातु है। इससे घर में आरोग्य सौभाग्य आता है। इसी के साथ साथ पूजा करने से धनतेरस पर धन्वंतरी जी की स्वास्थ्य का भी लाभ होता है। धनतेरस के दिन साथियों दक्षिण दिशा में घर का जो मेन द्वार है उसके दक्षिण दिशा में दिया जलाकर रखना चाहिए। और शास्त्रों के कथन अनुसार घर के मुख्य द्वार पर, जैसा कि मैंने कहा अभी, कि दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाकर जरूर रखिएगा। साथ ही 13 दीपक जलाएं, आप उनका पूजन करें और उनको भी यमराज के निमित्त दान किया जाता है। उन 13 दीपकों को भी यह पूजन प्रदोष काल में किया जाना चाहिए। और प्रदोष काल में भी इस दिन आप अगर स्थिर लगन में पूजा करते हैं तो इसको बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन आप अपने नए उपहार, चांदी का सिक्का, पीतल के बर्तन, चांदी के बर्तन, वाहन खरीद सकते हैं, अपने लिए गहने खरीद सकते हैं। ये सब शुभ माना जाता है। झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, फूल वाली झाड़ू। धनिया जरूर खरीदना चाहिए। पूजा विधि क्या है धनतेरस की? धनतेरस की पूजा जो है वो शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए साथियों। और सबसे पहले तिजोरी में कुबेर यंत्र की स्थापना करें, उसका पूजन करें तथा तो 108 बार जो आपने मंत्र का जाप करना है धनतेरस के दिन प्रदोष काल में स्थिर लगन में, वो किस मंत्र का जाप करना है वो हम आपको बता रहे हैं। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपताय धन धान्य समृद्धि में देहि दाप्य स्वाहा, ये है मंत्र। तो आप इस मंत्र का 108 बार जप करें पूजा के समय पर। साथ ही धन्वंतरी जी की पूजा जरूर करें। संध्या काल में पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है साथियों। और पूजा के स्थान पर उत्तर दिशा की ओर भगवान कुबेर और धन्वंतरी की मूर्ति स्थापित करिएगा, उनकी पूजा करें। उनकी पूजा के साथ साथ मां लक्ष्मी जी और भगवान श्री गणेश जी की भी पूजा का विधान है। और ऐसी मान्यता है कि भगवान कुबेर को सफेद मिठाई जबकि धन्वंतरी जी को पीली मिठाई का भोग लगाया जाना चाहिए। पूजा में फूल, फल, चावल, रोली, चंदन, धूप, दीप
इनका भी इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक होता है और बड़ा शुभ फलदायक होता है। और जैसा कि हम आपको ये बता भी चुके हैं कि इस दिन यमदेव के नाम से भी दीप दान किया जाता है, तो विशेष रूप से यदि घर की लक्ष्मी यानी कि जो घर की महिलाएं हैं अगर वो इस दीप दान को करते हैं तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है और खुश रहता है पूरे वर्ष। दीप जलाकर आप उनका पूजन करें, धन्वंतरी जी का, धनतेरस के दिन, और श्रद्धा भाव से यमदेव को नमन करें, यमदेव के नाम का भी दीपदान करें। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो प्रदोष काल में, जैसा मैंने कहा भी था चर्चा के आरंभ में, दीपदान करना चाहिए प्रदोष काल के समय में, शुभ मुहूर्त में। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है स्थिर लगन में, जो हम बताने वाले हैं अभी इसके अंत में इस चर्चा के आपको, तो प्रदोष काल में दीपदान और लक्ष्मी जी का पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। सूर्यास्त के बाद के 2 घंटे 24 मिनट की जो अवधि होती है उसको प्रदोष काल ही कहा जाता है। इस अवधि में स्थिर लगन में आप पूजा करेंगे तो घर परिवार में स्थायी रूप से लक्ष्मी जी विराजेंगी आपके। अब हम आपको शुभ मुहूर्त क्या है धनतेरस के दिन 29 अक्टूबर को पूजा का, उसकी पूरी जानकारी विवरण के साथ देने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। तो देखिए, दिनांक 29 अक्टूबर सन 2024 दिन मंगलवार को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा जैसा हमने कहा, और उस दिन त्रयोदशी तिथि जो है वो प्रातः 10:32 से आरंभ होगी, ना कि सूर्य उदय के समय से। त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 30 अक्टूबर 2024 को दोपहर 1:16 पर। अब क्योंकि 30 अक्टूबर को प्रदोष काल को तो स्पर्श नहीं कर रही है त्रयोदशी, तो इसीलिए 29 अक्टूबर को ये धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। अब 29 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त क्या रहेगा पूजा का, वो रहेगा शाम के 6:35 से लेकर के शाम के 8:10 तक। कुल अवधि रहेगी पूजा के शुभ मुहूर्त की 1 घंटा और 35 मिनट। तो इसी दिन 29 अक्टूबर को प्रदोष काल की जो समय अवधि है वह शाम 5:35 से लेकर के शाम रात्रि 8:10 तक रहेगी। और जो स्थिर लगन है वृषभ काल जिसमें पूजा होनी चाहिए वो रहेगा शाम 6:33 से लेकर के रात्रि के 8:29 तक। तो आप धनतेरस की जो पूजा है वो 29 अक्टूबर को शाम 6:35 से लेकर के शाम 8:10 के बीच में कर सकते हैं। यही वो शुभ समय है पूजा के लिए। इस समय में अगर आप पूजा करते हैं परिजनों के साथ तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। तो ये थी चर्चा साथियों धनतेरस के पर्व को लेकर के, और हम आशा करते हैं कि इस चर्चा को सुनकर के जो भी आपके मन में भ्रांतियां हैं धनतेरस के पर्व को लेकर के 29 को होगा या 30 को होगा, वो हम आशा करते हैं कि ये भ्रांति आपकी दूर हो गई होगी। और अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ ताकि वे लोगों को भी इस जानकारी का सही लाभ प्राप्त हो सके। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बनते हैं वे सभी वीडियोस भी समय रहते विद नोटिफिकेशन आप तक पहुंचें और आप उन सभी वीडियोस का प्रॉपरली लाभ ले सकें, तो फिर बिना देर किए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। जी हाँ, तो साथियों इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं और अपनी वाणी को भी देने जा रहे हैं विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से ले रहे हैं इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।